औपचारिक ऐलान कभी भी हो, मगर औपचारिकताएं सारी पूरी कर ली गई है लगभग। कोई मनभेद, कोई मतभेद बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे समन्वय के साथ जो जहां से जीत सकता है उतनी सीटों पर वो वहां से लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बजे हैं और अभी तक देर शाम बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव बैठे हैं या तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के नेता बैठे हैं। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं और तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं जब ये बैठक चल रही है। और हमें जो जानकारी मिली है कांग्रेस सूत्रों के हवाले से, आज देर रात तक ये बैठक चल सकती है। जानकारी यहां तक मिली है कि रात के 1 बज सकते हैं, 2 बज सकते हैं, आधी रात तक ये बैठक चलने की संभावना है। यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच हर हाल में सीट शेयरिंग का मामला तकरीबन फाइनल हो जाना है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह जानकारी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग चल रही है और सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक चल रही है। जाहिर है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बनेगी, उसके बाद कांग्रेस बहुत देर नहीं करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी के बारे में तो हमने आपको बताया कि 50 सीटों पर तो उसने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे ही दी है। 50 सीटों पर उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और 50 सीटों पर यह कह दिया गया है कि भाई आप जाकर चुनाव की तैयारी कीजिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी अब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। तो बड़ी खबर है, देखना है ये बैठक कब तक चलती है। हमारे पास जो जानकारी है वो देर रात तक चलने वाली है। और जो एक जानकारी और आई है कि कांग्रेस के अलावा मुकेश सहनी भी आज तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो सीट शेयरिंग को लेकर अचानक जो हलचल है वो 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ी है। 2 गुने और 3 गुने रफ्तार से सीट शेयरिंग की हलचल तेज हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में बैठक चल रही है। आरजेडी कांग्रेस के बीच बैठक चल रही है और जाहिर है तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हीं के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेवारी है, उन्हीं को सब कुछ फाइनल करना है। तो देखना होगा कि ये बैठक कब तक चलती है, तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं। लेकिन कांग्रेस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, अब बहुत अड़चन नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बहुत सारी चीजें तकरीबन फाइनल कर ली है और अब कोई बहुत पेचीदगी नहीं है। थोड़ा बहुत जो पेच है उसी को सुलझाने की कवायद अब इंडिया गठबंधन में चल रही है। तो जाहिर तौर पर जो मामला है वो तकरीबन सेट हो चुका है। आज की रात फैसले की घड़ी है, इसको आप कह सकते हैं। वैसे हमने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने भी ये दावा किया है कि सीट शेयरिंग को लेकर तकरीबन सब कुछ फाइनल है और उन्होंने जो कहा है उससे ये संकेत मिलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस की तरफ से बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। बातचीत आरजेडी और कांग्रेस के बीच बन चुकी है और इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है अभय दुबे ने। तो देखिए, अभय दुबे का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के मामले में जो पेचीदगी है वो सबसे ज्यादा पेचीदगी आरजेडी कांग्रेस के बीच जो पेचीदगी है वो जो मुख्य मसला है, जो मेन दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि भाई कांग्रेस चाहती है कि जो खराब सीटें हैं, जिन सीटों पर प्रदर्शन कांग्रेस का बिल्कुल खराब रहा, उनमें से कुछ सीटें 35-36 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जो आरजेडी अपने हिस्से ले, सहयोगी दलों को बांटे और अकेले खराब सीटों का बोझ कांग्रेस नहीं ले। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो साफ तौर पर कह चुके हैं। तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और
क्या फैसला लेकर लौटते हैं, तेजस्वी यादव से क्या आश्वासन लेकर लौटते हैं, या फिर आज पूरी तरह से फैसला हो जाएगा सीट शेयरिंग का और अगले कुछ घंटों में ऐलान हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं, अभय दुबे का बयान सुनाने से पहले दोहरा देते हैं कि जो इंडिया कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक चल रही है वो देर रात तक चल सकती है, आधी रात तक चल सकती है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और हम भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो जाहिर तौर पर हम भी पूरी ऊर्जा से लबरेज हैं, एक एक खबर से आपको अपडेट करेंगे। अगर आधी रात को भी कोई बड़ी खबर आती है तो 4 PM आपको बताएगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार के राजनीतिक गलियारे से आने वाली हर जानकारी, हर खबर को आपसे रूबरू कराएगा, ये हमारा वादा है। अभय दुबे ने क्या कहा है जरा सुनिए। ये चुनाव तारीखों में दर्ज किया जाएगा। जिस चुनाव आयोग ने बिहार का अपमान किया, बिहार के 8 करोड़ नागरिकों को ये कहा कि तुम इस बिहार के नागरिक नहीं हो जब तक फॉर्म नहीं भरोगे, SIR का दंश इस बिहार को दिया गया है। और पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग वोट काटने की प्रक्रिया चालू कर रहा है। अब तक तो ये सुना था कि चुनाव आयोग कहता था अधिक से अधिक वोट जोड़ेंगे, मगर फिर भी बिहार इस अपमान का बदला लेगा और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी दल है JDU और भारतीय जनता पार्टी, उनको सबक सिखाएगा। आज चुनावों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी और JDU के अंत की शुरुआत का दिन होगी, नवंबर 6 और 11। अब NDA नहीं आएगी दोबारा। बिहार ने तय किया है कि जिन्होंने उनके संसाधनों की लूट की है, जहां बेटियों की अस्मतें लूटी गई है, जहां नौजूर किया है, तो बिहार इस बात का बदला लेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी और JDU की सरकार फिर बिहार में कभी वापस नहीं आएगी। एक खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं और आज भी तेजस्वी यादव के साथ बैठक चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मौजूद है। क्या माना जाए कि अगले कुछ घंटों में ही सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान किया गया? नहीं, देखिए, औपचारिक ऐलान कभी भी हो, मगर औपचारिकताएं सारी पूरी कर ली गई है लगभग। कोई मनभेद, कोई मतभेद बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे समन्वय के साथ जो जहां से जीत सकता है उतनी सीटों पर वो वहां से लड़ेगा। संख्या बताने की स्थिति में नहीं, सारे दल अपनी अपनी संख्याओं से संतुष्ट हैं, इतना मैं आज कह सकता हूं। और हम बहुत दृढ़ता से अच्छा चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी।